नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज करते हैं भादरा आसपास की खबरों से। और आसपास की खबरों में मैं अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो कुल मिला के जो पॉजिटिव सैंपल भेजे जाते हैं, उनकी जो पॉजिटिव नेगेटिव सूची आती है, वो पिछले 2-3 दिनों से नहीं आ रही है। इसका रीज़न ये है, इसका कारण ये है कि यहाँ से सैंपल जो है वो पिछले 2 दिनों से भेजे नहीं गए, और सैंपल 5-7 दिनों से दोस्तों बेहद कम भेजे जा रहे हैं। मात्र 125-150 के लगभग सैंपल भेजे जा रहे हैं। लेकिन कल 1 जून को सैंपल जो है दोस्तों वो 369 की संख्या में भेजे गए। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ वो सैंपल कहाँ से भेजे गए। 1 जून को जो सैंपल 369 भेजे गए वो भादरा से 151 की संख्या में भेजे गए, जबकि छानीबड़ी से 123 सैंपल भेजे गए हैं, और गांधीबड़ी से 50, नेठाणा से 18, अजीतपुरा से 25 और मुंसरी से मात्र 2 सैंपल ये भेजे गए। कुल मिला के दोस्तों इनकी कल या फिर परसों जांच रिपोर्ट आएगी, तो तब तक के लिए संभवतः नए पॉजिटिव का आंकड़ा जो है भादरा क्षेत्र में नहीं आएगा। और आज दोस्तों जिस प्रकार से 11 बजे तक बाजार की सभी दुकानें खोलने का एक आदेश था, उसके तहत जो बाजार खुला दोस्तों, उससे एक चीज़ देखने में मिली कि धज्जियाँ उड़ाई गई जो लॉकडाउन था उसकी। दोस्तों किसी प्रकार का यहाँ सोशल डिस्टेंस आज बाज़ारों में नहीं दिखा, और एक तरह से आज बाज़ारों में जिस प्रकार 11 बजे से नहीं बल्कि 12 बजे तक दोस्तों भीड़ रही, और वो भीड़ इस प्रकार रही जैसे दीपावली के जस्ट बाद जो हम धनतेरस मनाते हैं दोस्तों, धनतेरस के दिन भीड़ होती है, इस प्रकार से लोग कम से कम 3 से 4 बार जाम की स्थिति भी भादरा कस्बे में आई। तो ये दोस्तों आज जो नज़ारा देखा वो कतई ये नहीं लग रहा था कि इससे कहीं ना कहीं हम कोरोना से बच सकते हैं। दोस्तों ये तो बहुत विस्फोटक स्थिति हो सकती है अगर इसी प्रकार से अव्यवस्थाएं रही तो। और मास्क बेशक लगाए हुए लोग नज़र आए, मास्क अभी भी लोगों के चेहरे पर है, और ये जब तक रहेगा तब तक कुछ ना कुछ हमारा बचाव दोस्तों होगा। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना कतई ये जो है समझदारी नहीं है दोस्तों। ये कोरोना की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है, और इसी से कोरोना जो है वो ज़्यादा संख्या में फैलता है। तो इस चीज़ का प्रशासन को भी एक बढ़िया तरीके से इसकी गाइडलाइन बनानी होगी दोस्तों। कम से कम अनलॉकडाउन का जो सिलसिला शुरू किया गया है, ये ठीक है, धीरे धीरे बाज़ार को तो खोलना ही होगा। और बहुत से राज्यों में आज से कल से ही दोस्तों जो बाज़ार की स्थितियां हैं उसमें सुधार हो गया और खुलना प्रारंभ हो गया, और राजस्थान में भी इसकी झलक देखी गई। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ बाज़ारों में एक साथ उमड़ी है, इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ प्रशासन को करना होगा दोस्तों। अन्यथा जल्द ही जिस प्रकार से आशंकाएं व्यक्त की जा रही है तीसरी लहर की, और राजस्थान को विशेष रूप से एक प्रकार से चेतावनी दी जा रही है तीसरी लहर की, तो कहीं ना कहीं हम तीसरी लहर की चपेट में ना आ जाए, तो इसको लेकर हमें कुछ सतर्कता बरतनी होगी दोस्तों। और मास्क चेहरे पर अभी भी हमें कुछ समय नहीं बल्कि कुछ माह तक और लगाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना गया नहीं है, और तीसरी लहर की आशंकाएं और जो है हमारे सर पर है, विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि गाइडलाइन का सख्ताई के साथ पालन किया जाए, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दोस्तों बचा जाए। जितना बचा जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि किस प्रकार से पीछे जो दूसरी लहर थी उसका हमने मंजर देखा है दोस्तों, मौतों का मंजर देखा है, और साथ में किस प्रकार से कोरोना का एक प्रकार से केसों की बाढ़ आ गई थी, और वो भी हमने देखे। और किस प्रकार से 6 मई का जो आई आंकड़ा था दोस्तों 4,12,14,000 से कहीं अधिक, वो भी हमने देखा है। तो कुल मिला के आज दोस्तों भादरा आसपास के समाचारों में ये चीज़ खास थी, और समाज से भी अभी भी लगे हुए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन बाज़ारों में एक प्रकार से लेट काम प्रारंभ किया गया था, जिस प्रकार से ये सीवरेज का खुदाई का काम चल रहा है दोस्तों, मेन गलियों में जो सीवरेज के पाइपलाइन डाले जा रहे हैं, चैम्बर डाले जा रहे हैं, ये काम अगर काफ़ी दिन पहले प्रारंभ किया जा सकता था
तो बढ़िया रहता दोस्तों, क्योंकि अब तो बाज़ार खुलने की स्थिति हो गई है और बाज़ारों में दुकानें व्यापार सब इससे एक बार ठप हो जाएगा, क्योंकि पूरी गलियां रुकी पड़ी है दोस्तों इससे। तो कुल मिला के ये व्यवस्थाएं भी, क्योंकि नगर पालिका में आप सब जानते हैं कि फिलहाल किसी के पास चेयरमैन का पद नहीं है और नगर पालिका को एक प्रकार से अधिशासी अधिकारी ही चला रहे हैं प्रशासक के रूप में। तो कुल मिला के ये व्यवस्थाएं भादरा में अव्यवस्था के रूप में देखी जा रही हैं। तो अव्यवस्थाओं में दोस्तों आगे बहुत परेशानियां हमें, अगर बाज़ार पूरा खुल जाता है 8 जून से जैसी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, तो ये जो सीवरेज का कार्य चल रहा है दोस्तों, ये लंबा चलने वाला सा कार्यक्रम दिखाई दे रहा है और इसको बहुत लेट कर दी, बहुत धीमी गति से इसका कार्य चल रहा है दोस्तों। जैसा कि विधायक बलवान पुनिया ने भी पीछे जो चुनाव हुए थे उसमें अपने संबोधनों में कहा था कि जिस प्रकार से रूडको को 72 लाख का जुर्माना लगाया गया था काम धीरे करने की एवज में, तो कुल मिला के काम अभी भी सीवरेज का जो है बहुत धीमी गति के साथ चल रहा है और आशा है, उम्मीद है जल्द इसका काम जो है प्रगति पे होगा और तेजी के साथ चलेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो नगर पालिका का मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, कल 3 जून है और 3 जून को जोधपुर हाईकोर्ट का एक फैसला भादरा नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आ सकता है और 3 जून के लिए तारीख निर्धारित थी दोस्तों। और मैं आपको याद दिला दूं, 3 जून को बलवंत सैनी ने जो है एक अर्जी एप्लीकेशन दायर की थी हाईकोर्ट में और अपने अधिकारों को लेकर, अपने हक को लेकर। वाइस चेयरमैन है बलवंत सैनी और बलवंत सैनी के पक्ष में फैसला आता है या फिर उनके विरुद्ध फैसला आता है, क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात है। लेकिन संभावनाएं जिस प्रकार से पालिका का एक्ट है दोस्तों, संविधान है उनका बना हुआ 2009 का, उसके तहत जो प्रावधान है दोस्तों, उसके जो पॉइंट है उसके आधार, उसको अगर आधार माने तो दोस्तों कुल मिला के हाईकोर्ट का फैसला जो है बलवंत सैनी के फेवर में आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और जब तक यहाँ उपचुनाव नहीं होते हैं, जैसे कि हाजी दाऊद कुरैशी के देहांत के बाद में सीट जो 12 नंबर वार्ड की सीट है वो रिक्त हो गई है और गोपी राम जी रेपसवाल की भी देहांत हो गया था, उनकी भी वो सीट रिक्त है। तो कुल मिला के इनके ऊपर उपचुनाव होना है और उपचुनाव का जो दोस्तों समय रहता है वो 6 महीने का रहता है। 6 महीने से पहले उपचुनाव किसी भी टाइम करवाए जा सकते हैं। तब तक दोस्तों कुल मिला के चेयरमैन अगर कल फैसला हो जाता है हाईकोर्ट से तो बलवंत सैनी ही रहने की संभावना है, उसके बाद में क्या रहता है वो देखने वाली बात है। तो कुल मिला के दोस्तों आज भादरा आसपास के कार्यक्रम में इतना ही। और अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से आंकड़े बता देता हूँ और भारत का प्रमुख आज की घटनाओं के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी। ये दोस्तों बहुत बड़ा डिसीजन भारत सरकार का रहा और इसके बाद में दोस्तों बहुत से राज्यों ने, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश ने भी संकेत दिए कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द करने की कवायद जो है लगातार प्रारंभ हो रही है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से तीसरी वेव आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और उसमें बच्चों को टारगेट करने की एक विशेषज्ञों की एक वो राय चल रही है, एक चर्चा चल रही है, उनका एक शोध उनका कह रहा है कि इस प्रकार की संभावनाएं ज़्यादा है। तो कुल मिला के उसको देखते हुए सरकार किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती और 12वीं की परीक्षाएं जो है रद्द करने का सिलसिला स्टेट दर स्टेट चला आ रहा है। और मैं एक चर्चा और करूँ तो दोस्तों राजस्थान सरकार पर भाजपा ने बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं कि कोरोना के आंकड़ों में राजस्थान की गहलोत सरकार जो है वो घोटाले कर रही है, उनको छुपा रही है। और दोस्तों उससे पहले भी 11 लाख से अधिक वैक्सीन खराब करने के आरोप भी राजस्थान पर लगे थे। और वैक्सीन अगर खराब करने के अन्य मामलों में देखें, अन्य राज्यों को देखें तो दोस्तों झारखंड सबसे ऊपर आता है। इसमें 37% वैक्सीन जो है झारखंड में खराब हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 30%, तमिलनाडु में 15.5% वैक्सीन खराब हुई है और जम्मू कश्मीर में भी 10.8 है और मध्य प्रदेश में भी 10.7% जो वैक्सीन है वो वहाँ खराब होने की जो समाचार है वो आए हैं दोस्तों। तो राजस्थान पर भी ये आरोप है वैक्सीन
राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा खराब हुई और कुछ जिलों में तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा वैक्सीन खराब की गई थी। और अब जो ताज़ा आरोप लगाए दोस्तों, वो कोरोना योद्धाओं की जिस प्रकार से जो सेवा करते हुए चिकित्सक कर्मी हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, उनकी जो मौतें हुई है दोस्तों, उनको कोरोना डेथ नहीं बताकर राजस्थान सरकार जो है उनके साथ अन्याय कर रही है, ऐसे आरोप भाजपा सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के भारत के आंकड़ों का मैं जिक्र करूं तो दोस्तों, सबसे पहले आज भारत के आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। आज 1,33,000 से अधिक मामले आज आए हैं दोस्तों। कल 1,27,000 मामले आए थे, आज फिर 6,000 मामले भारत में बढ़कर आए हैं। तो कुल मिला के कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अनलॉकडाउन किया जा रहा है स्टेट दर स्टेट में, इससे फिर मामले बढ़ने लगे और हम तीसरी लहर की चपेट में आ जाए। तो दोस्तों, इसका ख्याल हम सबको रखना है। और मौत का ग्राफ जो है 3,207 का आज रहा है। और महाराष्ट्र का आंकड़ा देखें तो दोस्तों, आज 14,123 का रहा। और आज जो मौत का दर है जो 854 के लगभग मौतें महाराष्ट्र में 24 घंटे में हुई है। और 954 मामले कल की बनिस्बत महाराष्ट्र में कम भी आए हैं, लेकिन 35,949 मामले रिकवरी की है। ये महाराष्ट्र से अच्छी खबर है। और उत्तर प्रदेश में भी 1,221 मामले आज मात्र संक्रमितों के आए। 175 लोगों की आज मौतें हुई है। 251 मामले कल की बनिस्बत मध्य प्रदेश से कम आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से माफ कीजिएगा 3,625 मामले रिकवरी के हैं उत्तर प्रदेश से। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के बताए मैंने। दिल्ली में 623 का आंकड़ा दोस्तों आज मात्र है, 623 का। दिल्ली में तेजी के साथ पॉजिटिविटी रेट जो है घटा है दोस्तों। और मात्र 62 लोगों की दिल्ली में मौतें हुई है। 1,423 मामले रिकवरी के हैं दिल्ली में, और 25 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। और आज राज्यों का जिक्र करें तो दोस्तों 15 ही राज्य मात्र ऐसे हैं 24 में से जिनमें कल की बनिस्बत मामले घटकर आए हैं। बाकी राज्यों में आज मामले बढ़कर आए हैं। और कहीं ये इशारे तीसरी लहर के ना हो, इसके लिए विशेषज्ञों को इस पर नज़र रखनी होगी। केंद्र सरकार को भी अपनी पैनी नज़र रखनी होगी जिस प्रकार से अनलॉक किए जा रहे हैं राज्यों को। कर्नाटक के आंकड़े देखें तो 14,361 का है दोस्तों। और 29,271 मामले रिकवरी के हैं, जबकि 464 मामले यहाँ मौत के हैं दोस्तों। 24 घंटे में 464 मौतें कोरोना से हुई है, जबकि 2300 मामले जो हैं कल की बनिस्बत कम आए हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए 1,078 का है दोस्तों, 1,078 का। और 4,120 रिकवरी हुई है, 45 लोगों की मौतें हुई है, जबकि 127 मामले कल की बनिस्बत मध्य प्रदेश में कम आए हैं। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो 277 यहाँ भी कल की बनिस्बत कम हुए हैं। और 1886 मामले छत्तीसगढ़ से आए हैं, 29 लोगों की मौतें हुई है। 4,471 मामले यहाँ रिकवरी के हैं आज। केरल का आंकड़ा देखें तो 19,760 के हैं दोस्तों आज। और केरल में 7,460 मामले बढ़कर आए हैं आज। केरल में कल 12,300 आए थे, और परसों 19,894 आए थे, आज फिर 19,760 आ गए। तो कुल मिला के केरल में 194 लोगों की मौतें हुई है, 24,117 रिकवरी के केस हैं। तमिलनाडु का आंकड़ा देखें तो 26,513 का है दोस्तों आज। और 31,633 मामले रिकवरी के हैं, जबकि 490 लोगों की तमिलनाडु में मौतें हुई है। और 1,423 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। गुजरात का आंकड़ा देखिए 1,561 का है, और मात्र 22 लोगों की आज मौतें हुई है। और 4,869 मामले रिकवरी के गुजरात से, जबकि कल की बनिस्बत 120 मामले घटकर आए हैं गुजरात में। राजस्थान का आंकड़ा देखें तो 1,002 का है मात्र। राजस्थान संभवतः कल 1,000 से नीचे के आंकड़े पर आ सकता है। और कुल मिला के 65 लोगों की राजस्थान में मौतें हुई है। 6,114 मामले राजस्थान में रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट राजस्थान का लगभग 6 गुना हम मान सकते हैं। और कुल मिला के 496 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 9,424 का। पहली बार काफ़ी दिनों से पश्चिम बंगाल 10,000 से नीचे आया है। तो 763 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं, और 137 लोगों की मौतें हुई है। 17,722 रिकवरी के केस है। तो रिकवरी लगभग डबल होने को आ गई है बंगाल में। ये स्थिति बंगाल की अच्छी कही जा सकती है।
हरियाणा का आंकड़ा देखें तो 1233 का है दोस्तों, और 80 लोगों की मौतें हुई है। 3453 मामले रिकवरी के हैं, जबकि 13 मामले कल की बनिस्बत हरियाणा में बढ़कर आए हैं, घटकर आए हैं, माफ कीजिएगा। और आंध्र प्रदेश का आंकड़ा देखें दोस्तों तो यहाँ कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं मामले 3660, और आज आए हैं 11303। कल दोस्तों 7943 मामले आए थे मात्र आंध्र प्रदेश से, और 104 लोगों की मौतें हुई है, जबकि रिकवरी रेट यहाँ 1875 का है। तो कुल मिला के बिहार का आंकड़ा देखते हैं 1174 का है, और 59 लोगों की मौतें हुई है। 3100 लोग रिकवर हुए हैं बिहार में। पंजाब का आंकड़ा देखें तो 2149 का है, 99 लोगों की मौतें हुई है। 5039 मामले रिकवरी के पंजाब से हैं, और कुल मिला के 23 मामले कल की बनिस्बत पंजाब में कम आए हैं। और तेलंगाना का आंकड़ा देखें तो 2493 का आंकड़ा तेलंगाना का है दोस्तों। 15 लोगों की मौतें हुई है, और 3308 मामले रिकवरी के हैं, और मात्र 31 कल की बनिस्बत कम आए हैं। और उत्तराखंड का आंकड़ा देखें तो 9981 का रहा है, मात्र 981 का उत्तराखंड का। कल 1156 का था, और आज 45 लोगों की उत्तराखंड में मौतें हुई है, जबकि 2091 मामले आज रिकवर हुए हैं उत्तराखंड में, और 175 कल की बनिस्बत उत्तराखंड से कम आए हैं, जबकि उड़ीसा से 422 मामले बढ़कर आए हैं। आज 8735 मामले आए हैं, कल 8313 मामले आए थे। 37 लोगों की आज मौत हुई है, और कुल मिला के उड़ीसा से आज 10,000 से अधिक रिकवरी के केस भी है। और हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा देखें तो 921 का है दोस्तों। 38 लोगों की मौतें हुई है, और कल की बनिस्बत हिमाचल प्रदेश में भी 56 मामले बढ़कर आए हैं, और 2097 मामले रिकवरी के हैं हिमाचल प्रदेश से। असम का आंकड़ा देखें तो यहाँ भी 334 मामले बढ़कर आए हैं दोस्तों कल की बनिस्बत, और 4682 मामले आए हैं। 4992 लोग रिकवर हुए हैं, 51 लोगों की मौतें हुई है। और झारखंड का आंकड़ा देखें तो 609 का है आज संक्रमितों का, और 1449 मामले रिकवरी हुए हैं। 9 लोगों की मौतें हुई है, 222 मामले कल की बनिस्बत घट कर आए हैं। और गोवा में देखें तो 301 मामले बढ़कर आए हैं कल की बनिस्बत। 903 मामले आए हैं, कल 602 मामले आए थे। 22 लोगों की गोवा में मौतें हुई है, जबकि 1777 मामले रिकवरी के हैं गोवा से। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखें तो 1895 का है दोस्तों, और 32 लोगों की मौतें हुई है। 3682 मामले रिकवरी के हैं जम्मू कश्मीर से, जबकि 370 मामले जम्मू कश्मीर से भी बढ़कर आए हैं। और अंतिम राज्य पांडुचेरी में देखें तो यहाँ भी 352 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं, और 1403 मामले रिकवरी के हैं। 979 कुल मामले आज आए हैं, जबकि कल 627 मामले ही आए थे। 14 लोगों की यहाँ पांडुचेरी में मौतें हुई है। तो कुल मिला के राज्यों का कोरोना मीटर ये रहा दोस्तों। कुल मिला के आज राज्य जो है ज़्यादा वो राज्य हैं जिनमें कल की बनिस्बत मामले बढ़कर आए हैं। तो आज 2 जून है। 1 जून से जिस प्रकार से राज्यों में अनलॉक की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई हैं दोस्तों, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि ये जो एक साथ बाजार खुले हैं इसका परिणाम है, और कहीं ना कहीं ये बढ़ता हुआ आंकड़ा हमें दिखाई ना दे। क्योंकि जिस प्रकार मैं भादरा का ही ले लेता हूँ दोस्तों, भादरा में जिस प्रकार से 4-5-7 दिनों से सैंपलिंग भी नहीं हुई थी, और आज जिस प्रकार से बाज़ारों में भीड़ रही, और आज सैंपलिंग भी जो है 450 के लगभग ली गई है। तो इसका परिणाम कल या परसों जब रिजल्ट आए, जब इसकी रिपोर्ट आए तो आप लोग देख लेना। तो कुल मिला के दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ, स्टिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।